हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा सर्कुलर आरसीसी कॉलम का न्यूमेरिकल है। इसमें देखते हैं क्या गिवन है। तो इसमें क्या बोला है, अ रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन का है। प्रीवियसली हमने जो देखा था वो हमारा स्क्वायर सेक्शन का था, ये सर्कुलर सेक्शन का है, जिसकी डायमीटर जो है वो हमारा 65 mm गिवन है। ठीक है, तो डायमीटर जो गिवन है हमको, कैपिटल डायमीटर, ठीक है, तो वो कितनी गिवन है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 65 mm। ठीक है, 65 mm डायमीटर दी हुई है सर्कुलर सेक्शन की। ठीक है, तो एक सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर कॉलम सेक्शन है। ठीक है, उसकी डायमीटर जो है वो 65 mm है, इंटायर डायमीटर 65 mm है। ठीक है, आगे क्या बोला, इट कैरीज 4 माइल स्टील रॉड, 4 माइल स्टील रॉड है। ठीक है, तो 4 बार यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये 4 बार, ठीक है, मिनिमम 6 बार होने चाहिए सर्कुलर सेक्शन में, पर ये न्यूमेरिकल में ही 4 बार गिवन है। ठीक है, तो 4 बार ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो क्राइटेरिया जो है हमारा IS कोड के हिसाब से। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन में मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार जो है वो होने चाहिए। अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है तो उसमें 4 मिनिमम। ठीक है, बट अगर हमारा सर्कुलर सेक्शन रहता है तो उसमें 6 होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर 4 दिए है तो 4 लेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर 4 माइल स्टील रॉड ऑफ 15 mm डायमीटर इसकी गिवन है। मतलब ये जो फाई है हमारा वो है 15 mm डायमीटर। नंबर ऑफ बार कितने, 4 नंबर ऑफ बार है, तो वो ले लेंगे 4 नंबर ऑफ बार। ठीक है, इसके बीच में पूरा कंक्रीट है। ठीक है, कंक्रीट यहाँ पर फिल है। ओके, देन आगे देखो, यहाँ पर 15 डायमीटर ये ले लिया हमने। आगे बोला है सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 55 किलो न्यूटन। ठीक है, तो P जो है हमारा वो है 55 किलो न्यूटन, मतलब 55 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और फाइंड आउट करने क्या बोला है, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन मटीरियल, मतलब सिग्मा एस एंड सिग्मा सी कैलकुलेट करना है। टेक मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू 15। तो मॉड्यूलर रेशियो जो है वो डायरेक्टली गिवन है, m गिवन है हमको मॉड्यूलर रेशियो, और वो है हमारा 15, मॉड्यूलर रेशियो m 15। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो मतलब यहाँ पर काम आएगा वो ES डिवाइडेड बाई EC। यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन हम कौन सा यूज करेंगे, सिग्मा S डिवाइडेड बाई सिग्मा C इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो, ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ से सिग्मा S इन टर्म्स ऑफ सिग्मा C जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, तो उसमें हम लोग ग्रॉस एरिया जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे। पिछला वाला सेक्शन हमारा स्क्वायर सेक्शन था, इसलिए दोनों डायमेंशन मल्टीप्लाइड किए थे। अभी जो है ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कल का फार्मूला हमारा π/4 इंटू कैपिटल D का स्क्वायर। ठीक है, तो पुटअप कर देंगे π/4 इंटू कैपिटल D कितना है हमारा 65 है, ये जो डायमीटर है इंटायर ये 65 हो, तो 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो π/4 मल्टीप्लाइड बाय 65 स्क्वायर, तो आंसर आता है 3318.31 3318.31 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये सर्कुलर सेक्शन है, इसलिए π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर, इंटायर डायमीटर हमने कंसिडरेशन में लिया, तो आ गया हमारा आंसर 3318.31 mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ स्टील लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ बार कितने हैं, तो 4 नंबर ऑफ बार है, तो 4 नंबर ऑफ बार ले लेंगे। π/4 इंटू 5 स्क्वायर, एक डायमीटर ऑफ बार कितनी है, तो 15 mm है, तो 15 यहाँ पुटअप कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू π/4 इंटू 15 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पुटअप करने के बाद में हमारा आंसर आता है 706.86 mm स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्टील। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में जो कैलकुलेट करना है वो है हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 3318.31। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किया है, वो है 706.86। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ कंक्रीट हम लोग निकाल सकते हैं, तो 3318.31 माइनस 706.86 करेंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा, वो है हमारा 2611.45
611.45 mm²। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिलेशन जो था हमारा वो क्या था, ES डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू सिग्मा S डिवाइडेड बाय सिग्मा C इज इक्वल टू M। तो ES डिवाइडेड बाय EC वो मॉडुलर रेशियो ही रहता है, तो वहाँ M ले लिया, तो सिग्मा S डिवाइडेड बाय सिग्मा C इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा S डिवाइडेड बाय सिग्मा C इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो इज 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिग्मा S इज इक्वल टू 15 सिग्मा C। ठीक है, ये रिलेशन बन गया हमारा। देन उसके बाद में टोटल थ्रस्ट इज इक्वल टू PS प्लस PC ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो PS प्लस PC ये बताया था, PS की जगह क्या पुटअप करना है, सिग्मा S AS, और PC की जगह सिग्मा C AC। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे। P की जो वैल्यू है वो है हमारी 55 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा S। सिग्मा S कितना है हमारा 15 सिग्मा C, तो ये ले लेंगे 15 सिग्मा C मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील जो है वो है 706.86 706.86 ले लेंगे। ठीक है, देन प्लस सिग्मा C वैसे ही पुटअप करना है मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट है 2611.45। ठीक है, ये पुटअप करेंगे। अब ये सिग्मा C जो है उसके जगह हमको x पुटअप करना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा C की वैल्यू जो आती है हमारी वो है 4.16 न्यूटन पर mm²। 4.16 न्यूटन पर mm², ये सिग्मा C की वैल्यू हो गई। अब ये सिग्मा C की वैल्यू ये रिलेशन में पुटअप कर देंगे और सिग्मा S की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा C आया हमारा 4.16, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 4.16, तो ये हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4.16। आंसर आता है हमारा 62.4 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जो है वो कैलकुलेट करना था। तो स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जो आया है वो आया हमारा 4.16, स्ट्रेस इन स्टील जो है वो हमारा 62.4 न्यूटन पर mm², इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएशन था वो सिंपल वेरिएशन ये था कि पहले मॉडुलर रेशियो गिवन था हमको, ये एक वेरिएशन था, और दूसरा जो है ये सर्कुलर सेक्शन था। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया निकालने के लिए क्या किया, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बाकी स्टेप तो प्रीवियसली जैसे कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ स्टील वैसी ही है, एरिया ऑफ कंक्रीट इसमें से ये सबट्रैक्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, सिग्मा S डिवाइडेड बाय सिग्मा C इज इक्वल टू M, मॉडुलर रेशियो वो ले लेना है, 15 था हमारा। ठीक है, और सिंपल हो गया ये प्रीवियस से, सिग्मा S इज इक्वल टू 15 सिग्मा C आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में वही फार्मूला P इज इक्वल टू PS प्लस PC लेना है। ठीक है, सिग्मा C AC PS के जगह, PC की जगह सिग्मा C AC। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा S जो है वो रिप्लेस कर देंगे 15 सिग्मा C से, ये रिलेशन हमको पता है, यहाँ पुटअप कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे पुटअप कर दिया, फिर बाद में जो है कैलकुलेट कर ली यहाँ से सिग्मा C की वैल्यू, तो वो 4.16 आ गया, ये वैल्यू पुटअप कर दी हमने ये रिलेशन में, और सिग्मा S की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, तो वो आती है हमारी 62.4 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है हमारा सर्कुलर सेक्शन का। तो ये मेथड हमको फॉलो करना है और स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जो है वो कैलकुलेट करना है।